कुछ ही समय बाद 1 या 2 साल बाद उसका पति खत्म हो जाता है या उसकी पत्नी खत्म हो जाती है। वो क्यों होता है? वो तो मंगलिक नहीं थे। नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा राजपूत हिमेस्ट्रो चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है मांगलिक। मांगलिक शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक भय सा आ जाता है। आखिर क्या है मांगलिक? क्या एक मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिमाचल के बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर श्री जीवन कुमार शास्त्री जी। नमस्कार गुरुजी, आज का हमारा टॉपिक है मांगलिक। आखिर हमें बताइए कि मांगलिक है क्या और क्या एक मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह हो सकता है? जय माँ दुर्गे। बेटा, आज जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो शक्ति का प्रतीक है। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो मंगल है। हम शक्ति की पूजा करते हैं, वो मंगल है। परंतु हमारे ज्योतिष में जो हमारे पंडितों ने मंगल को कुछ ऐसे भय बना दिया है जो गलत है। मंगल कोई डरावना ग्रह नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो मंगल का प्रतीक है। मंगल के बिना हम ताकत पैदा कर ही सकते, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मंगल हमारा भूमिपुत्र है। आजकल की जो जनसंख्या, जो अपनी जो जनता है, जब बच्चे हैं, वो क्या है, उनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक ऐसी अपनी रोष लेकर चलते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो मंगल जो इस्तेमाल ही नहीं होता। उनके अंदर जो एनर्जी है वो इस्तेमाल ही नहीं होती। जो हमारे दूसरे कामकार जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिनके बच्चे भूमि पर खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उनके बच्चों के अंदर उतना एग्रेशन नहीं होता। वो बहुत सहनशील होते हैं। परंतु आजकल हमारे बच्चों को हम मिट्टी में खेल नहीं देते। जब मिट्टी में बच्चा खेलता नहीं है तो मंगल क्या करेगा? बच्चे के अंदर जिद पैदा करेगा, बच्चे के अंदर उसका एग्रेशन होगा, वो जिद्दी हो जाएगा, लड़ाका हो जाएगा, उसके अंदर सहनशीलता नहीं रहेगी। तो ये मंगल है। और दूसरी बात है कि मंगल का भेद वो तो हमारे जोशियों ने, हमारे पंडितों ने अननेसेसरी फैला रखा है। मीडिया है जहाँ मेरे टीवी में या और कई प्रकार के चैनल चले हुए हैं, उनमें ये मंगल का एक भेद पैदा कर रखा है। और ये एक लोगों का जो है कमाने का साधन बन चुका है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, मंगल जो है ज़्यादा अग्रेसिव है। मंगल के बिना संतान नहीं हो सकती। मंगल ही हमारा जो है कार्य करने की क्षमता है। जिस कार्य को करने, जैसे फौज में कोई भर्ती होता है, जब पुलिस में भर्ती होता है, वो मंगल के कारण होता है। जब इतना शुभ मंगल है फिर उससे भयभीत होने का कारण क्या है? हमारे इसमें ऐसा कार्य लिखा हुआ है, कैसे सूत्र लिखा हुआ है कि लगन में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में मंगल हो तो मंगलिक काउंट होता है। उसमें ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति मंगलिक है या जो कन्या मंगलिक है, अगर मंगलिक है तो उसकी शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर वो ऐसा नहीं करते, जो उनका उपाय नहीं करते, तो दूसरा पक्ष जो है वो कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है, उससे समस्या आ सकती है, वो बीमार हो सकता है, वो अपनी उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो आपस में उनकी बनेगी नहीं, उनका तलाक तक हो सकता है। इस प्रकार की समस्या आती है। परंतु क्या एक्चुअली ऐसा है, हमारी जो मंगलिक शब्द है, मंगलिक, उसका हम ये ध्यान करें कि कितनी कुंडलियों में मंगलिक होता है। हमारे 70 या 75% जो कुंडलियाँ बनती हैं, जो जन्म होते हैं बच्चे के, उनमें मंगलिक योग बनता ही बनता है। जब मंगलिक योग बनता है तो इसका मतलब क्या, इतने जो लोग हैं
वो सारे इसी प्रकार के जीवन जी रहे हैं, ऐसा संभव तो नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई कारण तो है जिससे हम कहीं गलत कर रहे हैं, जो हमारा गलत प्रचार जा रहा है। हम जिस भी कुंडली को उठाकर देखेंगे मंगल तो होगा ही होगा। वो किस स्थान पर है, कैसे है, ये निर्भर करता है देखने वाले पर या बताने वाले पर। और जो 80 या 90% कुंडली होती है उनमें मंगलिक दोष जो होता ही नहीं है। सिर्फ 10 या 15% ऐसे हैं जिनमें मंगल योग होता है। अब जैसे तलाक की बात होती है या पति सुख की या पत्नी सुख की बात आती है, एक योग बनता है जिसकी कुंडली में मंगल, शनि या राहु, ये तीनों ग्रह मिल जाए। जब मंगल, शुक्र या राहु, जब मंगल, शुक्र या शनि, ये तीन ग्रह इकट्ठे एक कुंडली में बैठ जाए, उसे किसी भी प्रकार का पत्नी या पति सुख मिल ही नहीं सकता। वो संबंध विच्छेद होगा। वो मंगलिक है या नहीं है उस पर कोई बात नहीं है। अगर मंगलिक लगन भाव में आता है और मेष का लगन आ जाए, मेष का लगन, मेष तो उसका स्वामी है, फिर मंगलिक कहाँ रहा। अपने घर में बैठकर मंगल उसको बुरा प्रभाव कर देगा। परंतु मंगल की दृष्टि चौथे भाव में होती है। चौथा भाव किस चीज़ का है? चौथा भाव उसका सुख का है, उसका परिवार है, उसका घर भूमि है। अब क्या करेगा कि मंगल की चौथे दृष्टि जो है वहाँ पर वो नुकसान करेगा, क्योंकि मंगल चौथे घर में कर्क राशि का नीच का होता है। जब कर्क राशि का नीच का चंद्रमा आया तो वो उसको नुकसान करेगा। तो इसका मतलब क्या है? उसे भूमि सुख नहीं है, वो अपने घर से दूर जा सकता है। पति पत्नी के बीच में तो विच्छेद नहीं आया। हाँ, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे अपना ब्लड प्रेशर हो सकता है। और जब सातवें दृष्टि से देखेगा सातवें घर में, तो तुला राशि को देखा, शुक्र के राशि को देखेगा। अगर शुक्र जो है अच्छा है, अपने घर का है, अपने उच्च का है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु अगर शुक्र जो है उसमें उसकी कहीं छठे या आठवें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, या शुक्र जो है शनि के साथ या राहु के साथ बैठा है, तो समझ लो कि वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। सप्तम भाव में मंगल हो तो उसकी पत्नी झगड़ालू होती है, बीमार हो सकती है, उनके आपस में संबंध थोड़े से विच्छेद हो सकते हैं, थोड़े से संबंध जो है अलग तरीके के हो सकते हैं, उनकी बातचीत कम हो सकती है, या फिर पत्नी बीमार हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल आए तो इसी किसी प्रकार का रोग हो सकता है, गर्भाशय का ऑपरेशन हो सकता है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और 12वें घर में मंगल, क्योंकि 12वां घर जो है विदेश का है, हॉस्पिटल का है, शेन का है, आँखों का है। अब इन चीज़ों में मंगल जो है प्रभावी हो सकता है। अर्थात हो सकता है कि वो मंगल की वजह से विदेश चला जाए, दोनों में संबंध विच्छेद हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आँखों में फर्क आ जाए। तो ये मंगल का एक नेचुरली प्रभाव है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हम लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें मंगल होने पर भी ऐसा प्रभाव होगा। जब जब इन घरों में मंगल की दृष्टि होगी, अब दूसरे घर में मंगल होगा तो उसकी दृष्टि 8वें घर में होगी। 8वें घर में मंगल की दृष्टि होने पर उसी प्रकार का प्रभाव करेगा जैसे मंगलिक होता है। या फिर मंगल जो है सप्तमेश के साथ जुड़ जाए तब भी उसी प्रकार का प्रभाव देगा। अर्थात मंगल कई प्रकार के इसको मंगल का जो है अनिष्ट प्रभाव देता होगा। और अनिष्ट प्रभाव के कारण ये जरूरी नहीं कि संबंध विच्छेद ही होगा। अगर लगन में मंगल है तो वो फौज में भर्ती हो सकता है, उसका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, वो ताकतवर होगा। परंतु अगर अशुभ मंगल है तो तब वो बीमार हो सकता है। और जब बीमार व्यक्ति है, जब वो शादी करेगा तो उसे पत्नी सुख प्राप्त नहीं होगा।
तो वहाँ पर जा कर के उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और आगे उस वक्त उसका जो है उपाय करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो उसको जो रोग हो रहा है उसकी दवाइयों से उसकी स्वास्थ्य लाभ देना चाहिए। उपाय के तौर पर उसे हनुमान जी की पूजा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी शक्तिवर्ध देवता है, शक्ति के देवता है। चौथे भाव में होगा तो उसकी माता वो कष्ट में आएगी, उसे माता का सुख कम मिलता है, भूमि का सुख कम मिलता है, उसे वाहन योग नहीं बनता। परंतु ये भी आवश्यक नहीं है, अगर मंगल अच्छा है, शुभ है चौथे घर में, उसे वाहन भी मिलेगा, परंतु उसकी माता जो है वो झगड़ालू हो जाती है। और झगड़ालू माता क्या करती है, उसकी पत्नी से उसके संबंध जो है अच्छे नहीं रहेंगे। जब संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो नेचुरली वहाँ पर थोड़ा सा कष्ट अनुभव होता है। अब चौथे घर का मंगल जो है अगर उसे ठीक करना है तो चंद्रमा का उपाय कर लो, माता को चांदी दे दो, या दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर दो। इसी तरीके से सप्तम में है, सप्तम में जब पत्नी झगड़ालू है या पत्नी, क्योंकि उसमें पत्नी के अंदर एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा ना मंगल के कारण, शक्ति वृद्धि हो जाएगी। जब शक्ति में वृद्धि होगी तो जो स्त्री है वो अपना स्वभाव झगड़ालू टाइप का करेगी, उसका स्वभाव जो है झगड़ालू हो जाएगा। झगड़ालू स्त्री जो है वो अपना पति के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगी, जब स्वास्थ्य उसका खराब हो जाएगा, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो और कहीं जाएगी। इस तरीके से उसका जो है पत्नी सुख, इस कारण मंगल का जो प्रभाव जो है दुष्प्रभाव बदल जाता है। परंतु हर जगह ऐसा है ये भी नहीं है। अब 70 या 80% मंगल जो है मंगल दोष के कारण सभी परिवार इस प्रकार लड़ाई झगड़ा थोड़ी करते हैं, परंतु फिर भी इसके उपाय हैं। अगर मेष अपने घर का मंगल, अपने घर का मंगल, अपने मित्र का घर मंगल या उच्च का मंगल हो तो वो अनिष्टकारी नहीं होता। या नवांश में वर्गोत्तम हो तब भी मंगल अनिष्टकारी नहीं होता। या शुभ ग्रहों के साथ हो तब भी मंगल अनिष्टकारी नहीं होता। मंगल की दृष्टि अनिष्टकारी नहीं होती अगर वो अपने मित्र के घर में पड़ी हो, अपने घर में हो तब भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मंगल का इस्तेमाल हो, अगर वो फौज में भर्ती हो, अगर वो खेतीबाड़ी करता हो, अगर वो किसी सर्जन का मेडिकल लाइन में हो या सर्जन का कार्य करता हो, तो वहाँ पर मंगल की समस्या पैदा नहीं होती। हमारे पास कई प्रकार की कुंडली आती हैं और ये भी कहा जाता है कि भी मंगलिक लड़की का शादी जो है मंगलिक लड़के से करो, ये आवश्यक नहीं है। अब शास्त्रों में ये कहा है कि जहाँ पर मंगल हो, अगर वहीं पर लड़की की कुंडली में दूसरे ग्रह बैठा हो, जैसे शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, तो वो मंगलिक काउंट नहीं होता, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। या मंगलिक लड़की और मंगलिक लड़का शादी हो, परंतु यह भी जरूरी नहीं है कि वो दोनों मंगलिक ही होने चाहिए। अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल के साथ शनि बैठा हो या सूर्य बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो या सप्तम घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो तब भी मंगल का प्रभाव नहीं होता। और जो नॉन मंगलिक लड़की होती है या नॉन मंगलिक लड़का होता है, उससे शादी बड़े आराम से हो सकती है। जब हम इस कुंडली को देखते, किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो उसकी चौथे घर का
अध्ययन जरूर किया जाता है, क्या उसे सुख प्राप्ति है, उसे पत्नी का सुख प्राप्त है, या उसकी आयु ज़्यादा है, वो आयु पूर्ण आयु जिएगा। अगर उसकी कुंडली में, जैसे लड़के की कुंडली है, हम देख रहे हैं तो लड़के की कुंडली में उसकी पूर्ण आयु है, तो उसे किसी भी प्रकार का मंगलिक का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसे चौथे घर में सुख प्राप्ति है, पत्नी का सुख उसे मिलता है, तो उसे किसी भी प्रकार के मंगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। और इस विषय पर कई विद्वान जो है वो बताते हुए हैं, परंतु जब कुंडली का अध्ययन किया जाता है वो उस विषय पर ध्यान नहीं देते। लड़की की कुंडली में भी ये देखा जाता है कि उसे पति सुख है। अगर पति सुख है तो जिस मर्जी प्रकार का कोई भी दोष हो तो वह प्रभावी नहीं होता इतना, क्योंकि उसे पति सुख है और उसे घर का सुख है, तब भी उससे प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। कई कुंडलियों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि किसी की कुंडली मंगलिक नहीं भी है, परंतु कुछ ही समय बाद, 1 या 2 साल बाद उसका पति खत्म हो जाता है या उसकी पत्नी खत्म हो जाती है। वो क्यों होता है? वो तो मंगलिक नहीं थे, ना लड़का मंगलिक था ना लड़की मंगलिक थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पंडित जी मंगलिक का दोष बता करके अननेसेसरी उनके पूजा पाठ करवाते हैं, उनका अपना काम सीधा हो जाता है। परंतु समाज में ये भ्रांति फैल जाती है कि मंगलिक बहुत ही कोई बुरा दोष है, बहुत ही खतरनाक दोष है, इसका भय की स्थिति बन जाती है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मंगल आपको सर्जन बनाता है, 8वें घर का मंगल आपको सर्जन बनाता है, रिसर्च कराएगा, ठेकेदारी देगा, अच्छे शुभ कार्य कराएंगे। बड़ी बड़ी लोहे की फैक्ट्रियाँ जो शस्त्र बनाते हैं वो मंगल के वजह से, 8वें घर का मंगल है। और जब मंगल की इतनी अच्छी शुभ है तो हमें ये डरने के बजाय उसका थोड़ा सा अध्ययन करो, उसकी जानकारी लो। तो कभी इस बात को एकदम से निश्चित मत कर लो कि हम मंगल होने के कारण जहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी ही। गलत कुंडली का मिलान, गलत निर्णय करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। हो सकता है आप मंगलिक तो हैं, परंतु मंगलिक का दोष खत्म होता है। आपकी कुंडली मंगली और आपने किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो भारी मंगलिक है, तो आप समस्या में आ सकते हैं। और जो मंगलिक नहीं है, क्या उसकी शादी संभव है? हाँ, संभव है। मंगल ग्रह जो है उसका स्वाभाविक गुण जो है वो क्रोधी है, जल्दबाजी करेगा, विचार नहीं करता। वो जिस कार्य को करेगा बहुत शीघ्रता से करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा। कोई दूसरा भी व्यक्ति उसे रोकेगा, अच्छा या बुरा, वो विचार नहीं करता। दूसरा व्यक्ति रोकेगा तब भी नहीं रुकेगा। इसी गुण के कारण कुंडली में मंगलिक दोष माना जाता है। मेरे पास अभी अभी कोई 5-6 दिन हुए हैं, एक पति पत्नी की कुंडली आई है जिसमें पति मंगलिक है और पत्नी मंगलिक नहीं है, परंतु दोनों की शादी हुई, उनके संतान भी है। उस कुंडली पर मैं आपको बताता हूँ। चलो, ये पति की कुंडली है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 ही राशि होती हैं। पहले भाव में अगर मंगल हो तो मंगलिक होता है, चौथे भाव में मंगलिक हो तो मंगलिक होता है, 7वां 8वां और 12 इन भावों में मंगलिक दोष बनता है। अब इस पति की कुंडली में मंगल लगन में बैठा है, ये कुंडली मंगलिक हुई। इसके साथ केतु है, राहु जहाँ पर है, यहाँ पर शनि है
और ये शुक्र है। अब इस कुंडली के अनुसार इस लड़के पर पूर्ण रूप से मंगल दोष बनता है, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वें घर की यहाँ पर बनती है और मंगल की दृष्टि भी है, केतु साथ में है, शुक्र 12वें घर में है, शुक्र का और शुक्र मंगल केतु का योग आ गया है। तो इसलिए इस कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको पत्नी सुख जो है कम प्राप्त है। अब मैं इसी कुंडली इसकी पत्नी की कुंडली बता रहा हूँ। ये कुंडली पत्नी की है। पत्नी की कुंडली में जहाँ पर मंगल है, सूर्य जहाँ पर है, जहाँ पर शनि केतु और जहाँ पर गुरु और राहु है। ये लड़की जो है इस लगन में चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल नहीं है और ये मंगली कुंडली नहीं है, परंतु फिर भी इन दोनों की कुंडलियों को मेल करने पर यह महसूस होता है, ये देखा गया है कि दोनों का सुख यह आपस में नहीं है। इस घर में लड़की के कारण बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है। इसकी कारण है कि जब हम जहाँ पर हम लड़के की कुंडली बना लेते हैं साथ में, आठ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर मंगल है और ये केतु है, साथ में राहु है, ये शनि है और यहाँ पर शुक्र है। अब हम देखते हैं कि लड़के की कुंडली में मंगल दोष तो है, यहाँ पर नहीं है, ये मंगली कुंडली नहीं है, परंतु फिर भी इनके वजह से संबंध इतने ज़्यादा क्यों खराब है, इनके परिवार के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लड़की के 7वें भाव में सूर्य है, सूर्य राजा है, सूर्य अपनी मनमर्जी करता है, लड़की के अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, सूर्य का प्रभाव है, शनि और केतु की दृष्टि भी यहाँ पर है, गुरु की दृष्टि इनके थोड़ा सा अच्छा भाव देती है और जहाँ पर जो है शनि की दृष्टि जहाँ पर है और दोनों का जो है आपस में संबंध जो है लगन का संबंध वो अच्छा नहीं है, वो मैत्री भाव नहीं है। इसी कारण से जहाँ पर थोड़ी इनके अंदर पारिवारिक सुख तो है, आपस में इनके संतान प्राप्ति हुई है, परंतु जो इनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है, क्योंकि पत्नी जो है अपनी मनमर्जी करती है, अपनी स्वभाव के अनुसार चलती है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एग्रेशन है जो पति जो है उसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है, मंगल जो है जल राशि में है और उसके ऊपर जो है जल राशि में होने के कारण उसे जो है इतनी ज़्यादा उसके अंदर इतनी शक्ति जो है कम प्राप्त हो रही है और लड़की के अंदर शक्ति ज़्यादा है। यही कारण है कि हम इस कुंडली में दोष ना होने के कारण भी और शादी हो जाने के बाद भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मिलान अच्छा होने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़ा सा शादी का सुख कम है। साथियों, मंगल के दोष के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। अब मैं आपको मंगली दोष के निवारण हेतु कुछ उपाय बता रहा हूँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पित कर सकते हैं, चमेली के तेल में सिंदूर का मिला करके हनुमान जी को लेप कर सकते हैं, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के माथे पर लगा सकते हैं। इससे ऊपर कई पंडित जी विवाह के लिए कहते हैं, दूसरा विवाह करने के लिए, जैसे पीपल के साथ शादी करनी है या
विष्णु की मूर्ति से शादी करनी है या घट विवाह करना है, कुंभ विवाह जिसे कहते हैं। कुंभ विवाह तो अच्छा है, विष्णु की मूर्ति से शादी करना भी अच्छा है, वो भी अच्छा उपाय है। कुछ शंका जो है, जो पंडित पीपल की पूजा के लिए कहते हैं, पीपल से शादी की बात करते हैं, उसमें कई बार कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं जो शुभ करते करते अशुभ हो जाता है। पीपल के पेड़ पर कई प्रकार की जोगनियाँ, प्रेत आदि का वास हो सकता है। तो जब हम किसी कन्या का विवाह पीपल से करते हैं या किसी पेड़ से करते हैं, तो हो सकता है वो जो जोगनी या यक्ष वगैरह है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाए, और उस अवस्था में जब उनकी शादी हो जाती है वो पूरी ज़िंदगी उन्हें सताती रहती है। इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि अगर आपने पीपल की शादी करनी ही है तो वहाँ पर पहले इस तरीके से उपाय कर लें कि वहाँ पर कोई चीज़ ना रहे। आप शहद से भगवान शिव का उसको पूजा कर सकते हैं। इस तरह से मंगल चंडिका का पाठ आप घर में करवा सकते हैं, ये सबसे शुभ है। इन उपायों करने से मंगलिक जो दोष है समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में शादी के बाद भी किसी प्रकार की जो समस्या आ रही है मंगलिक दोष की या मंगल के कारण आ रही है, तो आप इन उपायों को करके अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद।